जिंदगी को बदल कर रख देने वाली है मोटिवेट कहानी। 35 साल पहले राजस्थान के व्यावर रेलवे स्टेशन पर बूट पॉलिश कर खर्च निकालते थे गजे से। संघर्ष व जुनून से हासिल की सफलता। लोहे का आकार यूं ही नहीं बन जाता, लोहे को आग में तप कर लाल होना पड़ता है, फिर किसी सांचे में डालकर पिघलाकर उसे आकार दिया जाता है, तब जाकर उसकी वैल्यू होती है। सफलता के लिए अपनी ख्वाहिशों को, अपने ख्वाबों को, अपने शौक को मारना पड़ता है, तब जाकर कहीं समाज में लोग सलाम ठोकते हैं। इतिहास भाई नहीं लिखते जो पसीना बहाते हैं, अपने ख्वाहिशों को मारते हैं। इतिहास भाई नहीं लिखते जो चौराहे पर खड़े होकर बीड़ी फूंकते, यहाँ वहाँ ताकते, फालतू समय व्यतीत करते, अर्थात माता पिता की बात नहीं मानते। ऐसे लोग हमेशा नाकारे ही रहते हैं। राजस्थान की मोटिवेट करने वाली सत्य कहानी को सुनते हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए जो कहते हैं माता पिता ने हमें पढ़ाया नहीं, हमारे पास पैसे नहीं, हम गरीब थे या हमें मौका नहीं मिला। ऐसे हजारों बहाने उनके पास होते हैं। ये उनके लिए ये मोटिवेट करने वाली कहानी गजे से, अर्थात गज्जू बनने की हालात से हार ना मानने की यह कहानी है। गजे से राजस्थान के व्यावर रेलवे स्टेशन के एक अधिकारी बन गए। ये वही रेलवे स्टेशन है जिसके प्लेटफार्म पर 35 साल पहले गज्जू लोगों के जूते पॉलिश करते थे, पढ़ाई कर खर्च उठाते और परिवार का बोझ कम करने के लिए वे बूट पॉलिश के साथ साथ बैंड बाजा और झुंझुनू बजाते, तो कभी बारात में कंधों पर लाइट को ढोते। 8 भाई बहनों में दूसरे नंबर के गजे से, अर्थात हाई स्कूल पास कर अपने जब घर लौटे तो खानदान के वे पहले शख्स थे। जब हाई स्कूल पास का रिजल्ट लेकर वे घर पहुंचे तो ऑटो चालक पिता गिरधारी लाल ने मोहल्ले में मिठाई बांटी। पहली बार उन्हें शिक्षा की ताकत का एहसास हुआ, लेकिन पैसे इतने नहीं थे कि किताबें जुटा सके। इसीलिए अपने बचपन के दोस्त मुरली के साथ मिलकर किताबें खरीदी और उसे फाड़कर 2 हिस्सों में कर ली। बारी बारी से पढ़ते। उनका परिवार व्यावर के छावनी रेलवे फाटक के समीप सांसी बस्ती में रहता था। वहाँ चोरी, अवैध शराब कारोबार आम थे। गजे से पढ़ाई मार्ग से जरा से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने BA, MA, B.Ed किया, भाई बहनों को भी पढ़ाया। उनकी एक बहन और एक भाई वकील बन गए। गजे से बताते हैं, दादाजी चाहते थे कि घर में कोई कम से कम 10वीं पास का रिजल्ट तो लेकर आए, कोई 10वीं तो पास हो, लेकिन 2 महीने पहले ही उनका निधन हो गया। वे हमारे पास होते नहीं देख सके। रोज 5 घंटे की पढ़ाई कर पास कर ली 25 प्रतियोगिता परीक्षाएं। कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर पोरस कुमार महावर का मार्गदर्शन उन्हें मिला। उन्होंने उन्हें सीख दी कि बेटा, पढ़ाई जरूरी नहीं बल्कि इसके साथ साथ कठिन मेहनत भी करनी पड़ती है। प्रोफेसर महावर की प्रेरणा से गजे से प्रतियोगिताएं परीक्षाओं की तैयारी करने लगे। रोजाना 5 घंटे की पढ़ाई से उन्होंने 25 प्रतियोगिताएं परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन हर बार साक्षात्कार में रह जाते। इससे CPO, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, 2 बार कांस्टेबल, SSC आदि प्रतियोगिताएं परीक्षाएं शामिल थी। रेलवे भर्ती परीक्षा दी, सहायक स्टेशन मास्टर की परीक्षा पास की। वर्ष 2008 में स्टेशन मास्टर के रूप में पहली बार पोस्टिंग बीरबल, सूरतगढ़, बीकानेर में हुई। इसके बाद वह समय भी आ गया जब सेदड़ा मारवाड़ जंक्शन कर फलाना में स्टेशन के अधिकारी बनकर कमान संभाली। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां करीब 35 साल पहले गज्जू अर्थात गजे से बूट पॉलिश कर अपने खर्च के लिए पैसे जुटाया करते थे। यह वही परिवार की आर्थिक मदद भी किया करते थे। 2 ब्रश और 2 बूट पॉलिश की डिब्बी लेकर स्टेशन पहुंच जाते। बचपन में गज्जू बस्ती के अन्य बच्चों के साथ स्कूल से घर लौटते। इसके बाद 2 ब्रश और 2 बूट पॉलिश की एक डिब्बी लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते। यहाँ प्लेटफार्म पर वह यात्रियों की बूट पॉलिश किया करते। रोजाना करीब 20-30 रुपये कमा लेते। इससे उनका खुद का खर्च निकल जाता। जब कुछ आय बढ़ाने की सोचते तो बैंड बाजे में झुंझुनू बजाने का या खजारी बजाने का काम करते। इससे उन्हें 50 रुपये मिल जाते। बारात में लाइट उठाते और कभी काम किया करते थे। इतिहास यूं ही नहीं लिखा जाता, कुछ कर गुजरने की चाह इतिहास लिख देते हैं। मैं राम नरेश श्रीवास।